Hi, I am Munna Yadav. Welcome to my YouTube channel Aditya. स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, मैं आपको जो साइंस का जो टोटल 18 लेसन है, 18 लेसन के मैं आपको पॉइंट वाइज वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे वीडियोस कैसे रहेंगे आपको उसको अंडरस्टैंड कर, मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी है बनाने की। तो मैं क्या काम करूंगा, हर एक लेसन का टोटल, उस लेसन में टोटल कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मैं आपको क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्या करूंगा आपको बता दूंगा। उसके बाद हर एक पॉइंट के मैं छोटे छोटे वीडियो आपको बना के क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप लोग को इंट्रोडक्शन में ये पता चल जाएगा कि मुझे ए लेसन में टोटल कितने पॉइंट को कवर अप करना है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या होगा कि अगर आपका कोई भी लेसन के जो अलग अलग कंसेप्ट है, जो पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आए, वो मेरे वीडियो देख के आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से समझ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। और अगर उसमें भी अगर आपको और कोई भी चीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन या और कुछ डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करोगे, तो मैं उसके बेसिस पे और भी आपके डाउट क्लियर करने की वीडियो बना। तो इसमें जो हमारा जो पहला जो लेसन है, द लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? लॉ मतलब कि अलग अलग प्रकार के नियम, जो अलग अलग प्रकार के कंडीशन में क्या रहेगा, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये लॉ किसके? तो लॉ ऑफ मोशन। मोशन मतलब क्या कि अगर हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। लेकिन मोशन जो है एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट है मतलब क्या कि हम लोग उसको रिलेशन से बता सकते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट उस जगह से अपना प्लेस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। तो लॉ ऑफ मोशन ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ये हमको आगे के लेसन में भी क्या करेगा, बहुत सारी चीजों में बेनिफिट क्रिएट करेगा। तो चलो आओ हम लोग इस लेसन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हम लोग उसको देखेंगे। तो इस लेसन में जो दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, distance time graph for non-uniform motion, velocity time graph for uniform velocity, velocity time graph for uniform acceleration, equation of motion using the graphical method, uniform circular motion, Newton law of motion, balance and unbalanced force। लेकिन इसके अंदर बैलेंस और अनबैलेंस जो फोर्स है उसके अंदर आपके न्यूटन के 3 लॉ आएंगे। देखो इस लेसन का सबसे मेन जो चीज है वो सबसे लास्ट में दिया है। नाम क्या लिखा है, मतलब कि लॉ ऑफ मोशन, और मोशन का लॉ सबसे लास्ट में दिया है, न्यूटन के 3 लॉ। और उसी बीच में आपको कंजर्वेशन के बारे में और मोमेंटम के बारे में भी बताया गया है। तो देखो अभी ये सब पॉइंट है। अभी इस पॉइंट में देखो हमको एक और स्ट्रेटेजी ध्यान में रखना है कि देखो ये लॉ, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो दिया डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो रहेगा इसमें हमको उसका कंसेप्ट समझ के रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा हार्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। ये आपका क्या है, यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप खुद से भी स्टडी करोगे वहां पे आपको थोड़ा तकलीफ रहेगा। तो ये जो ग्राफ वाला है पॉइंट नंबर 8, 9 और 10, तो और ये वाला 11 वाला, ये जो 4 पॉइंट है इसको आपको थोड़ा सा क्या करना रहेगा, इसको आपको और अच्छे से समझना रहेगा। तो जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद देखो अभी ये जो ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमको क्या करना है, उसको जो काइनेमेटिकल जो इक्वेशन है जो 3, उसको हमको प्रूव भी करना है, और पेपर में क्या करता है, ज्यादा पूछा भी जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमको जो दिया, बाकी का जो है नॉर्मली करके दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, इस लेसन को हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो इसमें जितने डेफिनेशन आ रहे हैं, जितने फार्मूला आ रहे हैं वो हमको लर्न करना है। लर्न करने के साथ साथ क्या करना है, उसको आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करना रहेगा। अगर देखो हम लोग बोलते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हमारी शुरुआत ही अच्छी रहेगी, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर अभी से करोगे, वो उसका बेनिफिट आपको आने वाले मतलब कि क्लासेस में क्या होगा, आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या काम करो कि अगर आपको मेरे पूरे वीडियो अगर लाइन से अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल को क्या करो, लाइक सब्सक्राइब करो। इससे क्या होगा, इससे अगर मैं कोई भी नई वीडियो अगर आपको डालूंगा तो आपको तुरंत उसको पता चल जाएगा और आपको प्रिपरेशन करने में भी क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। थैंक यू।